हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि कर्ज मुक्ति कैसे हो। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं कि दीदी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कर्ज मुक्ति हो सके। अब ये तो सभी जानते हैं कि देखिए, आजकल के ज़माने में ना कोई यदि ये कहे कि उसके पास कर्ज नहीं है तो वो, मैं जानती हूँ, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा। इतने सारे कमेंट आप लोग के आते हैं कि दीदी कुछ ऐसा बताइए जिससे हम कर्ज से मुक्त हो सके। तो चलिए, दो चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आप निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति हो मिल पाएगी आपको। लेकिन एक चीज़ समझिए, कर्ज होता क्यों है। आप ना चाहते हुए भी आप हमेशा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमेशा जो है मैं कर्ज ना लूं और उतना ही काम करूं जितनी मेरी चादर है। अब बड़े बूढ़ों की कहावत के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। फिर भी कर्ज हो जाता है ना चाहने के बावजूद। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुंडली में जो कर्ज की बात कहें या फिर लंबा कर्ज क्यों हो जाता है, तो ये होता है मंगल के कारण। यदि मंगल कमज़ोर है आपकी कुंडली में, मजबूत नहीं है, किसी भी स्थिति में पीड़ा देने वाला है आपको, तो वो पीड़ा कर्ज के रूप में भी मिलता है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे। तो वो पीड़ा देता है किस रूप में? आपको कर्ज की भावना। देखिए, मंगल जब पीड़ित होते हैं तो ऋण देते हैं जो कि कर्जा, रिपु देते हैं जो कि शत्रु, और रोग देते हैं, तमाम की तरह तरह की समस्याएं, जो कि मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी कि मंगल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं कह रही थी कि न चाहते हुए भी कर्ज हो जाता है। और बहुत सारे प्रश्न तो ये भी आते हैं कि दीदी हम एक कर्ज को हटाने के लिए दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं। तो देखिए, ये आप नए नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, अधिकांशतः लोग कर्ज से पीड़ित हैं। जैसा कि मैं अक्सर हमेशा बात करती हूँ, आप लोग जानते हैं कि मेरा जो शेड्यूल शुरू होता है बात करने वाला आपके साथ मीटिंग वाली, वो शाम को 6 बजे से शुरू होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बात, 2-3 चीज़ें मेरे पास ज़्यादा आती हैं जिसमें कर्ज की भी एक बात बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए, ये सब तो आपको समझाने वाली बात हो गई कि आप घबराइए नहीं, ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। तो मन में तो पहली बात धीरज रखिए, शांति रखिए, उसके बाद आप उपाय करिए। ये तो समझ गए कि कहीं ना कहीं जब कर्ज के दलदल में आप हैं तो मंगल पीड़ित है, कमज़ोर है, कष्ट दे रहा है आपको, ये चीज़ मान लीजिए। तो अब जैसा कि देखिए, मंगल तो पीड़ित है, कमज़ोर है। अब क्या निराकरण करें कि इससे मंगल भी ठीक हो और हमारे कर्जे भी उतर जाए? तो चलिए, सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि अब मंगल को मजबूत होने के साथ साथ कर्ज मुक्ति का एक ही रामबाण उपाय है कि हम हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो कर्ज मुक्ति के साथ साथ मंगल जनित जो कष्ट हैं उनसे आपको स्वतः ही मुक्ति मिलने शुरू हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना बहुत सारी बातें मैं उसमें बता चुकी होती हूँ और फिर आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी इसमें ऐसे कैसे होगा। तो थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिए, ध्यान से सुनिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करें और चैनल को तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि ऐसी वीडियो जाओ जो बिल्कुल सटीक आपके ऊपर असर करे। और भगवान की कृपा से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आप लोगों का विश्वास मुझे मिला है, उसके लिए तो मतलब मैं बहुत बड़ी धन्यवाद आपको देती हूँ। देखिए, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए या फिर ऐसे कैसे भी, जब तक आप लोगों का प्यार नहीं मिला या न मिलेगा तो वो लोग कुछ भी नहीं है, चाहे उनके पास ज्ञान का भंडार भरा हो चाहे अज्ञानी हो, तो उस सब का श्रेय आपको ही जाता है। तो जिस तरह विश्वास बनाए हैं उसी तरह विश्वास से आप जो है वीडियो को पूरा सुना करें या फिर देखा करें, जो भी ठीक लगे आपको। दोस्तों, अब आपको शुरू करना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अपने आसपास देख लें कि कोई हनुमान जी का मंदिर आपको मिल जाए, जहाँ पे हनुमान जी के मंदिर मतलब कि प्राण प्रतिष्ठित फोटो मूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो पीपल के वृक्ष के नीचे भी हनुमान जी की पूजा होती है, तो वैसे मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन विशेषकर जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं उनको ऐसे संकट में पूजना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो चुन लीजिए। उसके बाद क्या करिए, 2 चीज़ें आपको बताऊंगी। पहला तो आप सोमवार के दिन कहीं से पीपल के पत्ते तोड़ लाइए। पीपल के पत्ते तोड़ करके और उस पत्ते पे आप राम राम लिख करके मंगलवार को सुबह या शाम जब आपको टाइम मिले तो उनकी माला तैयार कर लें। और माला कैसे तैयार होगी, तो कलावा ले लें या फिर लाल धागा ले लें। एक एक करके जो पीपल के पत्ते में जो डंडे निकले हुए होते हैं उनको बांध करके तैयार करके, और वो इतना बड़ा कर लें 11 पत्तों को, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप पे करें कि जो हनुमान जी की तस्वीर पे आप आराम से
हनुमान जी के मंदिर में आप ये माला पहना सकें। अब ये उपाय यदि महिला कर रही हैं तो आप हनुमान जी की मूर्ति को छुएंगी नहीं, स्पर्श नहीं करेंगी, वहाँ पुजारी जी बैठे रहते हैं, उनको आप पहनाने के लिए दे दिया करें। अब चूंकि ये उपाय मैं इतने ज़्यादा लोगों को बता चुकी हूँ जिनसे मेरी पर्सनल बात होती है, तो अब आपको भी बता रही हूँ। तो उन लोग का जो प्रश्न था उनके आधार पे मैं आपकी समस्याओं का साथ साथ समाधान भी करती जा रही हूँ। तो उनमें से कुछ मंदिरों में पुजारी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ रुकना होगा, देखना होगा कि जब कोई भक्त आ रहा है तो आप उनसे माला पहनवा दें। जैसे कि कोई पुरुष आ रहा है तो उनसे माला पहनवा कर आप अपनी मन की बात कहें। तो माला जो आप बनाएंगे वो तो गूँथ लेंगे, उसके बाद रोली से या फिर सिंदूर से राम राम लिख दीजिएगा। इस अनामिका उंगली से आप राम राम करके हर एक पत्ती पे एक बार राम लिख करके और माला पहना देंगे। 11 मंगलवार करना है। यदि महिला कर रही हैं तो मासिक धर्म का जो दिन है उसको हटा करके बाकी जो 11 दिन होंगे उनको देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा। पुरुष कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में कहीं बाहर जाना हो या कुछ भी हो तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से गिन के कीजिएगा, दूसरे मंदिर में नहीं होगा। और ध्यान ये भी रहे कि एक ही समय होना चाहिए। अगर सुबह में आप कर रहे हैं तो सुबह में करिए और शाम को कर रहे हैं तो शाम को करिए। तो पुरुष लोगों के लिए बिल्कुल किसी प्रकार की छूट नहीं है। 11 दिन निरंतर करना है, बिल्कुल किसी भी नागा के साथ नहीं करना है। इन 11 दिनों के बीच आप कोई मांसाहार वगैरह का सेवन नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि मंगलवार का व्रत रखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि आप चाहें तो रखें तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। कम से कम 11 मंगलवार ही रख लें। नहीं मिल पाता है तो बहुत परेशान नहीं होना है आपको। 11 मंगलवार आप व्रत रखें या फिर नहीं रखें, शुद्ध खाना खा लीजिएगा। यदि नहीं रहा जाता आपसे तो खाना खा लीजिएगा, लेकिन लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा। व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब वहीं पे तुलसी जी की माला लेकर के जाइए और बैठ करके कम से कम 5 बार, कुछ नहीं करना है, राम राम आपको जपना है। सिर्फ राम जप सकते हैं, सीताराम जप सकते हैं, जय श्री राम जप सकते हैं। तो 5 माला वहाँ बैठकर जपिए। ये तो आपको भी पता है कि जितना हम हनुमान जी की पूजा करते हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना हम श्री राम जी की पूजा करते हैं वो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। और रामायण की बात करें तो लिखा भी हुआ है उसमें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग में यदि कोई मुक्ति का माध्यम है, कोई समस्याओं से उबरने का माध्यम है तो वो सिर्फ राम का नाम है। तो आप बिल्कुल शांति के साथ बैठ करके 5 माला आप इसको जपिए। और एक बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ आप घर में, मंदिर में, जहाँ भी हो, प्रतिदिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ, एक पाठ आपको ज़रूर करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो एक पाठ, इसका पाठ आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए प्रारंभ करना है जब तक आपके कर्ज नहीं उतर जाते हैं। तो ये करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मंदिर जाते टाइम लड्डू ज़रूर ले जाइएगा। लड्डू मतलब कि बूंदी के जो भी लड्डू आपके यहाँ मिल जाए उनको ले लीजिएगा। उनमें तुलसी पत्ता डाल करके भोग लगाइएगा और जो आप दीपक वगैरह जलाना चाहें जला सकते हैं। तो ये बेहद चमत्कारी और प्रभावशाली, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाता है। तो ये इससे बहुत सारे लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। तो आप इस चीज़ को 11 मंगलवार करके देखिए। 11 मंगलवार में मैं भी नहीं जानती हूँ, आप भी नहीं जानेंगे कि वो कर्जे कैसे उतरेंगे और कहाँ से माध्यम आ रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो तो नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके कर्जे स्वतः धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और मैंने उनको फ़ोन पे ये उपाय बताया है वो लोग लिखेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया और उन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मेरे लिए। और उनका तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि दीदी पता नहीं कहाँ से पैसे आए, मुझे नहीं पता है कि व्यवस्था कहाँ से बन रही है। हमने घर बनवाया था तब से बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे, बिटिया की शादी हुई तब से बहुत ज़्यादा परेशान थे और पता नहीं कहाँ से व्यवस्था हुई दीदी, सारे कर्जे चूक गए। तो ये होता है हनुमान जी का प्रभाव। न मेरा प्रभाव है न आपका प्रभाव है। बस विश्वास से लगिए और भगवान का नाम लेते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भगवान श्री राम का नाम लेते रहिए। कॉपी ले लीजिए, लिखिए। एक वीडियो तो मैंने इस पर बनाया, पूरी पर्टिकुलर वीडियो ही वही है कि आप उस पर देखिए कि राम जी का नाम लिखना शुरू कीजिए। बहुत घोर संकट में है तो ये सब करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। आपके लाइक मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं ना। देखिए हमारे पास वो चीज़ें समझ में आती हैं कि वो वीडियो आपको कैसी लग रही है। दूसरी चीज़ कि हर कोई चाहता है कि जो काम वो कर रहा है बदले में उसे कुछ प्रशंसा मिले।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भी विलम्ब मत कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़ने से निश्चित रूप से बहुत लोगों को लाभ हो रहा है, आपको भी ज़रूर होगा और मुझे तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्गदर्शन परिवार जितना अधिक बढ़ेगा उतनी खुशी हम सभी को होगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हुए इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।